चलो छोड़ो, देखा जाए। हेलो स्टूडेंट, बात करेंगे कौन सा टॉपिक चल रहा था। पियर चल रहा था। क्या चल रहा था? पियर यानी नाशपाती। नाशपाती चल रहा था, ठीक है ना। पियर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पायरस कोमुनिस। कोमुनिस ये चल रहा था, ठीक है। जिसमें कि बात जहाँ हो गई थी, कहाँ तक हो गई थी बात हो गई थी, प्रोपोगेशन हो गया था। प्रोपोगेशन में क्या बात हुई थी कि किसके माध्यम से प्रोपोगेशन होता है, किसके किसके माध्यम से? तो ग्राफ्टिंग के माध्यम से होता है। सन ग्राफ्टिंग के माध्यम से जो है इसमें प्रोपोगेशन होता है, ये बात हो गई थी। फिर उसके आगे प्लांटिंग हो गया था। और किस माध्यम से प्रोपोगेशन होता है? कटिंग के माध्यम से होता है। कटिंग में सेमी एंड हार्डवुड कटिंग अपनाई जाती है। प्लांटिंग हो गई थी, प्लांटिंग में स्पेसिंग हो गई थी। और प्लांटिंग टाइम क्या होता है? तो प्लांटिंग टाइम जो है क्या होता है? जून टू जुलाई होता है। क्या होता है? जून टू जुलाई होता है, या अक्टूबर नवंबर का महीना होता है। क्या होता है? अक्टूबर टू नवंबर, ये दो समय में इसमें प्लांटिंग टाइम होता है, ठीक है। फिर अब हमें बात करनी है किसकी? जो नहीं हुआ था उन बिंदुओं पर। वैरायटीज, क्या? वैरायटीज बात किस पर करनी है? वैरायटीज, किस्मों के बारे में बात करनी है कि पियर की कौन कौन सी वैरायटी हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं पियर की वैरायटी। फ्लैमिश, फ्लैमिश ब्यूटी कौन सी वैरायटी है? फ्लैमिश ब्यूटी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी रेड ब्लश, कौन सी वैरायटी है? रेड ब्लश है। पंजाब गोल्ड है, पंजाब गोल्ड है, ठीक है। इन दोनों की विशेषताएं क्या होती हैं? इन दोनों में जो टीएसएस होता है, क्या होता है? टीएसएस टोटल सोल्यूबल सॉल्यूट, वो कितने परसेंट होता है? टीएसएस हाईएस्ट होता है। कितना होता है? 15% समथिंग होता है। कितना होता है? 15%, या 15 अंश भी कह सकते हैं, या 15% भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर अगले नेक्स्ट वैरायटी कौन सी थी? पंजाब नेक्टर। अगली वैरायटी है पंजाब नेक्टर। कौन सी है? पंजाब नेक्टर है। और इसके अलावा कौन कौन सी वैरायटी है? तो कॉन्फ्रेंस हो गई इसकी, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कॉन्फ्रेंस वैरायटी है, पॉपुलर वैरायटी है, ठीक है ना। कीफर हो गई, कौन सी है? कीफर। और कौन सी वैरायटी है? बर्लेट हो गई, ठीक है, बर्लेट हो गई। फिर उसके बाद और कौन सी वैरायटी है? तो चाइना पियर हो गई। इधर देखते हैं अगली वैरायटी, चाइना पियर, ठीक है। कौन सी वैरायटी है? चाइना पियर। फिर पाइनएप्पल, क्या है? पाइनएप्पल वैरायटी है, ठीक है। पाइनएप्पल वैरायटी है, किसकी है? पियर की है। फिर है वुड, HOOD। वुड भी जो है आपकी नाशपाती की किस्म है, वैरायटी है। और एक और है इम्पोर्टेंट, जो कि डॉक्टर जूल। ये थी इसकी कुछ मुख्य किस्में, ठीक है, जिनके बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु पर पियर की कल्टीवेशन से रिलेटेड। अगला नेक्स्ट बिंदु होगा क्या? ट्रेनिंग। क्या? ट्रेनिंग पे बात करते हैं, यानी सधाई। सधाई की जाती है तो किस मेथड से किया जाता है? तो सधाई जो की जाती है, मॉडिफाइड सेंट्रल लीड सिस्टम अपनाया जाता है। पियर में कौन सा मेथड अपनाते हैं ट्रेनिंग के लिए? मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, सेंट्रल लीडर सिस्टम अपनाते हैं। कौन सा? मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम अपनाया जाता है। क्लियर बात?
अच्छा, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम क्या होता है? तो मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम जो है आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम और ओपन सेंटर सिस्टम दोनों का मिश्रित रूप होता है। किसका किसका? सेंट्रल सेंटर लीडर सिस्टम और ओपन सेंटर सिस्टम का मिश्रित रूप होता है। क्या होता है मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम में? सबसे पहले जो है सेंट्रल लीडर सिस्टम के तरीके से जो है उसको मॉडिफाइड किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, फिर उसके पश्चात जो है इसको ओपन सेंटर सिस्टम के द्वारा जो है उसको ट्रेंड किया जाता है। तो क्या कहलाता है? मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम कहलाता है। तो ट्रेनिंग किस मेथड से करेंगे? मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें आगे बात करेंगे इसमें कुछ इसमें फिजिकल डिसऑर्डर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फिजिकल डिसऑर्डर पाए जाते हैं। वो फिजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं उनके बारे में, यानी दैहिक विकार रोग। क्या बात करेंगे? दैहिक विकार रोग। कौन से रोग? दैहिक विकार रोग, ठीक है, जिसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो स्टोरेज टाइम कौन कौन सा डिसऑर्डर लगता है? तो स्टोरेज टाइम लगने वाले कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। स्टोरेज टाइम लगने वाले डिसऑर्डर आपके कौन कौन से हैं? तो एक होता है कोर ब्रेकडाउन। कौन सा लगता है? कोर ब्रेकडाउन। एक तो ये डिसऑर्डर लगता है कोर ब्रेकडाउन। दूसरा कौन सा लगता है? स्किल्ड। ये दो है जो आपके स्टोरेज टाइम लगते हैं। फिर अगला अगला इसमें फ्रूट क्रैकिंग। कौन सा है? फ्रूट क्रैकिंग किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण। अच्छा, एक चीज और है, कैल्शियम आप लोगों ने पढ़ा होगा जो फ्रूट क्रैकिंग होता है बोरान की कमी से होता है। तो बोरान की कमी से इसमें नहीं होता। एक आपका सेब हो गया और एक आपका पियर हो गया, इन दोनों में जो फ्रूट क्रैकिंग होगी, ठीक है, फल फटने की जो समस्या होगी वो किसके कारण होगी? तो फल फटने की जो समस्या आएगी इसमें कैल्शियम के कारण आएगी। क्लियर इतनी बात? फिर अगला है ब्लैक इंड। अगला फिजिकल डिसऑर्डर है ब्लैक इंड। ये भी फिजिकल डिसऑर्डर है। या कॉर्क स्पॉट, एक और होता है कॉर्क स्पॉट। ये दोनों जो है फिजिकल डिसऑर्डर किसके कारण होते हैं? तो ड्यू टू कैल्शियम। किसके कारण होता है? ड्यू टू कैल्शियम, यानी कैल्शियम डिफिशियंसी। क्या? डिफिशियंसी, तो ना ये भी कैल्शियम की कमी से होता है। क्लियर? एक होता है इसमें ब्लूशम इंडराट। कौन सा होता है? ब्लूशम ब्लू सम इंड राट। ये भी कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। क्लियर बात? ये तो थे कुछ इसके फिजिकल डिसऑर्डर, ठीक है ना? क्या थे? फिजिकल डिसऑर्डर। क्लियर बात? तो उसके बाद इसमें बात करते हैं काहे की डिजीज की। काहे की बात करेंगे? डिजीज की बात करेंगे। तो डिजीज इसमें कौन कौन सा लगता है? तो डिजीज इसमें जो है लगता है आपका पियर स्कैब लगता है। कौन सा लगता है? पियर स्कैब लगता है। पियर स्कैब कौन सा रोग लगता है? पेयर स्कैब लगता है। किसके द्वारा लगता है? तो बाई फंगस लगता है। किसके द्वारा लगता है? बाई फंगस लगता है। फंगस के द्वारा। किसके द्वारा लगता है? फंगस के द्वारा लगता है। दूसरा कौन सा इसका मुख्य रोग है? तो पेयर डिक्लाइन है। क्या है? पेयर डिक्लाइन है, ठीक है। दूसरा रोग कौन सा इसमें लगता है? पेयर डिक्लाइन, जो कि फाइटोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है? फाइटोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। इसको ट्रांसमिटेड करने वाला कौन होता है? ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होता है? ट्रांसमिटेड, ठीक है ना। फैलता किसके द्वारा है? जो आपका पेयर डिक्लाइन डिजीज होगी वो किसके द्वारा फैलता है? तो साइला स्पीसीज के द्वारा फैलता है। कौन सा? साइला स्पीसीज कहने का मतलब जो
पियर का साइला कीट होता है, क्या होता है, पियर का साइला कीट, जिसे काको, कौन सी स्पीसीज है, कौन सा यानी कि कीट है, उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, काको, काको साइला स्पीसीज के द्वारा होता है, काको साइला स्पीसीज। अब बात कर लेते हैं इसी में कीट कौन सा लगता है, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट इसमें आपका जो लगता है वो है आपका पियर साइला ही है, ठीक है ना। तो मेजर इंसेक्ट है मेजर इंसेक्ट, इंसेक्ट की बात करें, मेजर इंसेक्ट की बात की जाए तो आपका पियर साइला है, क्या है, पियर साइला है, ठीक है ना। जिसका ये नाम जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, काको साइला स्पीसीज। और इसके अलावा इसमें फायर ब्लाइट लगता है, क्या लगता है, फायर ब्लाइट ऑफ पियर, जो कि आपका बैक्टीरियल होता है। कौन सा होता है, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। ये किसके द्वारा लगता है, बाय बैक्टीरियल लगता है, बैक्टीरियल, कैसे लगता है, बैक्टीरियल लगता है, ठीक है ना। ये रोग कैसा है, बैक्टीरियल है। किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो इरविनिया, इरविनिया एमाइलोओरा बैक्टीरिया के कारण होता है, इरविनिया एमाइलोओरा के द्वारा होता है। क्लियर इतनी बात। तो ये थे इसके कुछ डिजीज थे और इंसेक्ट थे। फिर उसके बाद इसमें बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग, यानी कि तोड़ाई या कटाई कुछ भी कह सकते हैं, कब की जाती है। तो हार्वेस्टिंग देख लेते हैं। हार्वेस्टिंग मई जून के समय की जाती है। कब की जाती है, मई टू जून की जाती है, मई जून के महीने में की जाती है, ठीक है। उत्पादन क्या होता है, एल्ड की बात कर लेते हैं। तो 30 से 35 टन पर हेक्टेयर होता है, क्या होता है, 30 से 35 टन पर हेक्टेयर होता है। फिर बात कर लेते हैं स्टोरेज की, क्या है कि स्टोरेज, कब तक इसको स्टोरेज किया जा सकता है और किस टेम्परेचर पर हम स्टोरेज करेंगे। तो -1 से 0 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोरेज करेंगे। और कितने दिनों के लिए स्टोरेज किया जा सकता है, तो 4 से 5 वीक के लिए, 4 to 5 वीक्स, यानी लगभग 1 महीने तक इसको स्टोरेज किया जाता है, किया जा सकता है। इससे ज़्यादा इसे स्टोरेज नहीं किया जा सकता। तो आपकी पेयर की क्रॉप कंप्लीट हो गई है। अगली क्रॉप होगी पीच। अगली कौन सी क्रॉप होगी, पीच। पीच बोले तो आड़ू, क्लियर।